हेलो एवरीवन, दिस इज विकी राजपूत। अब हम आ गए चैप्टर 4.3 में। ये चैप्टर 4.3 है। 4.2 आप लोगों ने पीछे कर लिया, जिन बच्चों ने नहीं कर रखा पीछे प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाओ, वहाँ पे 4.2 और 4.1 हो चुकी है, तो आप उसको भी कंप्लीटली कर लेना है। ठीक है, अब 4.3 करते हैं। 4.3 करने से पहले जो बच्चे आए हैं, सबसे पहले लाइक का बटन दबाओ और एक नीचे कमेंट करो अच्छा वाला कि सर वीडियो समझ में आ गई। नहीं समझ में आता वो भी कमेंट करो, अच्छा वाला नहीं करता तो कुछ भी करो, लेकिन कमेंट करो नीचे जाके। ठीक है ना। देखो बेटा, अब हम आ जाए क्वेश्चन नंबर 4.3 में। क्वेश्चन नंबर 4.3 में पहले में 4 क्वेश्चन दे रखे हैं, 1 2 3 4 क्वेश्चन में से मैंने पहला क्वेश्चन लिखा है और तीसरा क्वेश्चन लिखा है। पहला क्वेश्चन लिखा है और तीसरा क्वेश्चन लिखा है। ठीक है भाई, पहला क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन लिख रखा है, जिससे कि आपको पहला दूसरा तीसरा चौथा, पहला और दूसरा और चौथा एक जैसे लग रहा है। तीसरा थोड़ा सा टफ लग रहा है, इसलिए मैंने तीसरा उतार दिया आपके लिए। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या क्या रहा है कि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें पूर्ण वर्ग बनाने वाली विधि द्वारा ज्ञात करना है। कौन सा? पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हमें निकालना है। लेकिन उससे पहले हमें मूलों की प्रकृति लिखनी चाहिए। तो पहले मैं मूलों की प्रकृति बताता हूँ। b² - 4ac अगर ये 0 से छोटा आता है, ठीक है, और उसके बाद 2 आते हैं b² - 4ac ग्रेटर देन n इक्वल टू 0, जब तो इसके मूल होंगे, इसके नहीं होंगे। ये मूलों की प्रकृति ज्ञात करने का फॉर्मूला है। किसका? मूलों की प्रकृति ज्ञात करने का फॉर्मूला है कि अगर हम इनमें से किसी के भी द्विघात समीकरण के मूल निकालते हैं तो b² - 4ac करता हूं, अगर वो 0 से छोटा आता है, 0 से छोटे आने का मतलब कोई भी संख्या माइनस की आती है, कोई भी संख्या माइनस की आती है जब उसके मूल के प्रकृति नहीं, मतलब मूल नहीं होंगे, वास्तविक नहीं होंगे। अगर किसी का भी मान माइनस में आता है, किस में आता है? माइनस में आता है, तो उसके मूल नहीं होंगे। और अगर उसके b² - 4ac हम करते हैं, या तो 0 आ जाए या 0 से बड़ा आ जाए, 0 आ जाए या 0 से बड़ा, ये तो है बराबर का निशान भाई, ये हो गया, ये हो गया बराबर, मतलब या तो ये आ जाए 0 या फिर ये 0 से बड़ा। 0 से बड़ा मतलब प्लस की कोई सी भी संख्या हो, जब उसके मूल की संख्या आएगी, नहीं तो मूलों की संख्या आएगी। और अगर 0 से छोटा मतलब माइनस में कोई संख्या आती है तो हमारे मूलों की संख्या नहीं आएगी, मूलों का मान नहीं आएगा। इसका मतलब क्या है हम समझते हैं आगे। ठीक है ना। तो मैं एग्जांपल यही ले लेता हूँ। उससे पहले मैं एक समीकरण ले लेता हूँ, फिर द्विघात समीकरण। कौन से समीकरण? द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण मेरी क्या हो गई भाई? ax² + bx + c, ये मेरे द्विघात समीकरण हो गई। ठीक है भाई, यहाँ पे लिखा हुआ ax² bx + c, ये हो गया हमारा द्विघात समीकरण। ठीक है, अब इस द्विघात समीकरण ये देखो abc का मान मतलब समझ गए होंगे कि x² के साथ जो भी गुणा हो रहा है वो हमारा a है, x के साथ कुछ चीज गुणा हो रही है तो b है, और c हमारी कोई भी कांस्टेंट राशि हो जाएगी, कोई भी गणितीय संख्या हो जाएगी। c हमारी कोई भी गणितीय संख्या हो जाएगी। समझ गए? x² हो गया हमारा a हो गया हमारा x² का गुणांक, a हो गया हमारा x² का गुणांक, b हो गया हमारा x का गुणांक, b हो गया हमारा x का गुणांक, और c हो गया हमारे कोई भी कांस्टेंट राशि, कोई भी नंबर वाली संख्या। जैसे कि मैं इसी का एग्जांपल ले लेता हूँ। इसको अब हम क्वेश्चन लिख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है 2x² - 7x + 3 = 0। ठीक है भाई, आगे बस। अब इसको मैं इससे कंपैरिजन करता हूं, तो मैंने क्या कहा था कि abc का मान क्या होता है? x² के आगे वाली संख्या a, x के आगे वाली संख्या b, और कोई भी कांस्टेंट राशि होगी वो c। मतलब x² के आगे 2 है, मतलब a का मान कितना है? 2। x के आगे यहाँ पे -7 है, तो b का मान कितना हो गया? -7। और ये अकेली संख्या बची हुई है, ये कांस्टेंट राशि कोई संख्या होगा तो इसका मान हो गया हमारा c। तो a का मान 2, b का मान -7 और c का मान 3। आगे बस समझ में। तो यहाँ पे मैंने निकाल दिया, a का मान लिख दिया, a का मान आ गया 2, b का मान आ गया -7 और c का मान आ गया 3। ठीक है भाई, अब हम इसका मान निकालते हैं। इसको b² - 4ac ये इक्वल टू d होता है, तो मैं d का मान निकालता हूँ। तो d बराबर b² - 4ac, मान डाल दो। b का मान कितना है भाई? b का मान है मेरे पास -7, तो -7 का होल स्क्वायर, माइनस है -4 है, 4 इंटू a है, a का मान कितना है भाई? 2 गुना c है, c का मान कितना है? 3। आई बात समझ में भाई? इसका मान निकालना है। b² है, b का मान कितना है? -7, तो मैंने यहाँ पे -7 का स्क्वायर कर दिया। फिर उसके बाद मेरे पास फॉर्मूले में माइनस है, -4 है, 4, इनके बीच कोई निशान नहीं है, गुना
ए है, ए का मान कितना है 2 2, फिर इन दोनों के बीच कोई निशान नहीं है, गुणा, सी है, सी का मान कितना है 3 3 लिख दिया भाई। अब 7 का स्क्वायर करते हैं कितना, 7 7 49, और माइनस से गुणा करें तो किसका आ जाएगा, प्लस का 49, तो ये आ गया मेरे पास प्लस का 49। ठीक है भाई, इसको सॉल्व कर दो, 4 दूनी 8 8 तिया 24 माइनस का 24, इसको सॉल्व करो तो 49 में से 24 गया तो कितना बचेगा भाई 25। आगे बस अब बताओ, ये मतलब कि 0 से छोटा है बड़ा है, मतलब 0 से बड़ा है, मतलब इसके मूल होंगे, अस्तित्व में इनके मूल होंगे। अब मूल है तो किस विधि से निकालना है, पूर्ण वर्ग विधि द्वारा निकालना है। दो विधि से निकालते हैं, दो नहीं 3 विधि। एक तो 4.2 में हमने किया था कि द्विघात समीकरण को बीच वाली संख्या को तोड़ने के बाद उसको जोड़ घटा करके बीच वाली संख्या आ जाए, गुणा करने पे लास्ट वाली संख्या के बराबर है, तो उस तरह से मूलों की प्रकृति निकालते हैं। लेकिन कुछ समीकरण ऐसी होती है जिसके बीच में फैक्टर नहीं हो पाते, फैक्टर होंगे तो आपस में गुणा करने पे ये संख्या या ये संख्या नहीं आ पाते, तो उस केस में हम दो विधि का यूज करते हैं, एक पूर्ण वर्ग विधि द्वारा और एक है श्रीधर आचार्य वाला फॉर्मूला। तो इस वाले 4.2 के पहले में क्वेश्चन में हमें इसी फॉर्मूले से करना है। दूसरे वाले में दे रखा है द्विघाती सूत्र। द्विघाती सूत्र का मतलब वही श्रीधराचार्य वाला ही है, हमारे जमाने में बोलते थे श्रीधराचार्य वाले फॉर्मूले से। आपके में सीधे सीधे द्विघात समीकरण वाला सूत्र दे रखा है, तो वो भी करेंगे, लेकिन पहले हमें ये डी निकालना आ जाना चाहिए। तो डी का मान मैंने बता दिया, अगर 0 से छोटा है तो उसके वास्तविक मूल नहीं होंगे, उसको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन जिसके 0 या 0 से बड़े आ गए, या तो 0 आ जाए या 0 से बड़ा आ जाए, तो उसके मूल निकालने हैं। ठीक है, अब इस वाले क्वेश्चन में कौन सी विधि से निकालना है, पूर्ण वर्ग विधि, पूर्ण वर्ग विधि द्वारा। ठीक है भाई, अब पूर्ण वर्ग विधि द्वारा फॉर्मूला निकालने से पहले यहाँ पे देखो साफ साफ लिखा पूर्ण और वर्ग, मतलब कि हमें समीकरण को ऐसे सॉल्व करना है कि हमारे वर्ग में बन जाए। अब वर्ग में मैंने तुम्हें दो फॉर्मूले बता रखे हैं भाई, हमारे पास दो ही फॉर्मूला, एक तो है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। दूसरा फॉर्मूला मेरे पास a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है भाई, तो इन्हीं दो फॉर्मूले में फिट करेंगे। कैसे करेंगे वो हम देखते हैं, पूर्ण वर्ग विधि द्वारा। तो अब मेरे पास क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन मेरे पास 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस का 3 बराबर 0। ठीक है भाई, अब सबसे पहली चीज, पूर्ण वर्ग विधि द्वारा सॉल्व करने से पहले दो चीज करना। ठीक है, द्विघात समीकरण को एक तरफ और अंगणित संख्या को एक तरफ, समझ गए, द्विघात समीकरण वाले को एक तरफ और अंगणित वाले संख्याओं को एक तरफ। एक काम तो ये करना है। दूसरा काम क्या करना है कि एक्स स्क्वायर के साथ कुछ भी गुणा नहीं होना चाहिए, एक्स स्क्वायर के साथ कुछ भी नहीं होना चाहिए, बस दो काम करने हैं। पहला कि एक्स स्क्वायर के साथ कुछ भी नहीं होना चाहिए, दूसरा उसके साथ कोई भी अंगणित संख्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बस ये ध्यान रखना। पहला बीजगणित एक साथ लिख दो, अंगणित एक साइड कर दो, आगे बात समझ में। दूसरा मोस्ट इंपोर्टेंट कि एक्स स्क्वायर के साथ कोई भी चीज गुणा नहीं होनी चाहिए। ठीक है भाई, तो आप देखो यहाँ पे पहले तो इस 3 का प्लस का उधर भेज दूंगा, तो यहाँ पे मेरे पास बच गया 2x स्क्वायर माइनस 7x बराबर है बराबर, ये प्लस का 3 था भाई, मैंने इधर भेज दिया, माइनस का 3 हो गया। एक चीज तो सॉल्व कर लोगे भाई, बीजगणित एक तरफ कर दिया, अंगणित एक तरफ कर दिया, सर ये हो गया सॉल्व। ठीक है, अब दूसरी समस्या क्या आती है, दूसरी समस्या आती है ये 2। मैंने क्या बोला, एक्स स्क्वायर के साथ कोई भी संख्या गुणांक नहीं होना चाहिए, एक्स स्क्वायर के साथ कुछ भी गुणा नहीं, लेकिन यहाँ पे तो गुणा हो रहा है। तो इसको हटाने के लिए, इस 2 को हटाने के बाद 2 गुना हो रहा है। अगर मैं पूरी समीकरण में मतलब कि इधर भी और इधर भी, मतलब कि इधर भी 2 से भाग दे दूं और इधर भी 2 से भाग दे दूं, तो समीकरण में कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं 2 से भाग में इधर भी देता हूं, 2 से भाग इधर भी दे देता हूं, तो कोई फर्क समीकरण में नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से अगर यहाँ पे 2 है, 2 गुणा में है तो 2 भाग कर दूंगा, अगर 5 होता तो 5 भाग कर देता, इससे ये कट जाता और इधर आता, जो भी आता हम देखते, लेकिन मेरे को पहले ये हटाना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे कि समीकरण में दोनों तरफ 2 से भाग देने पर, ठीक है भाई, दोनों तरफ भाग देने पर। अब देखो इसमें पूरे में भाग देना है इधर। अब यहाँ पे अगर मैं भाग देता हूं तो भाग इन द सेंस इसके साथ भी भाग होगा और इसके साथ भी होगा, और इधर तो अकेली संख्या है ही, तो इधर भाग दोगे
तो ये हो गया मेरे पास 2x² बटे में 2 माइनस 7/2x बराबर -3/2। आगे बात समझ। तो इस तरह से भाग देना आप लोगों को, इस तरह से भाग देना कि 2 इसमें भाग देना पूरे में, मतलब कि 2 इसके साथ भी भाग जाएगा और 2 इसके साथ भी भाग जाएगा। और इधर अकेली संख्या तो अकेली संख्या आ जाएगी -3/2। और यहाँ पे हो गया 2x² बटे में 2 और 7x था तो ये 7/2 और ये x आ गया, इससे ये कट गया। तो फाइनली मेरे पास आ गया x² - 7/2x बराबर -3/2। अब बताओ यहां तक समझ में आया या नहीं आया? तो ये इस तरह से हमें एक तरफ तो समीकरण फिट करना है जिसमें से बीजगणित एक तरफ, अंकगणित एक तरफ। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर होने के बाद फिर हम चलते हैं आगे। यहां तक तो समीकरण 2 ही चीज मैंने बताई समीकरण में आपको, इनमें 2 ही चीज बताई है। पहली कि भाई बीजगणित को एक तरफ कर लो, अंकगणित को एक तरफ कर लो, कर लिया। दूसरी साइड मैंने क्या कही, x² के साथ कोई गुणांक नहीं होना चाहिए, x² के साथ कोई भी गुणांक नहीं होना चाहिए। तो इसलिए मैंने यहाँ पे x² का गुणांक है तो इस गुणांक को हटाने के लिए मैंने 2 से भाग दिया, जिससे कि पूरी समीकरण में 2 से भाग दे दिया और इधर भी 2 से भाग दे दिया, जिससे कोई भी समीकरण में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे फाइनली पूर्ण वर्ग विधि का हम इस्तेमाल करते हैं। कौन सी विधि का? पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हम उस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं। तो पूर्ण वर्ग विधि में करते क्या है, पूर्ण मतलब पूरे में, वर्ग मतलब वर्ग, ठीक है ना। तो पूरे में हम किसी का वर्ग करके उससे जोड़ते हैं। ठीक है, अब करना कैसे देखो, तो पूर्ण वर्ग विधि में सबसे पहले जो भी x का गुणांक है, x का गुणांक, क्या x का गुणांक पहले लिखेंगे, ये यहां से पूरा ऐसे, ठीक है भाई, मैं लिखता गुणांक ले लेंगे। x का गुणांक क्या हो गया मेरा 7/2। यहाँ पे जो भी x के साथ गुणा हो रहा है, x के साथ 7/2 है तो x का 7/2। इसका गुणांक का जो भी संख्या हो उसका आधा लो, उसका आधा मतलब x का गुणांक का आधा। मेरे पास आगे जगह नहीं मिल रही, आप आगे लिखोगे इसी के आगे पूरी लाइन में। 7/2 का आधा कितना होगा भाई? 7/2 का आधा कितना होगा? अगर कोई आपसे पूछता है कि भाई 20 का आधा बताओ, तो आप क्या करोगे, 20/2 कर दोगे, तो सर 10 हो गया। अब मैं कह रहा हूँ 7/2 का आधा क्या करोगे, तो इसका आधा करने के लिए सिंपल सा किसी का भी आधा करना हो, किसी का भी आधा करते तो क्या करते हैं, 2 से भाग दे देते हैं। भाई अगर 50 का आधा करना हो तो 2 से भाग दे दो, 10 का आधा करना तो 2 से भाग दे दो। तो मेरे को इसका आधा करना तो इसमें भी 2 से भाग दे देंगे, इसमें भी 2 से भाग देते, इसमें 2 से तो ऑलरेडी है और 1 2 और आ जाएगा, 1 2 और आ जाए तो क्या आ जाएगा 7/4। समझ गए बात को? x के गुणांक का आधा का वर्ग, ये तो हो गया हमारा आधा, क्या हो गया, आधा का वर्ग, वर्ग 7/4 का वर्ग, दोनों पक्षों में जोड़ने पर। ये हो गया फाइनली पूर्ण वर्ग विधि, सिंपल सा, कि कोई भी x का गुणांक लो, x का जो भी आता है, x के गुणांक का आधा करना और फिर उसका वर्ग करना और दोनों तरफ जोड़ देना। यही है तुम्हारा पूर्ण वर्ग विधि द्वारा, कि हमें पूर्ण करना है पहले तो उसको, फिर उसका आधा कर दिया, फिर आधे का वर्ग करोगे और वर्ग को दोनों तरफ जोड़ देंगे। हो गया भाई पूर्ण वर्ग विधि, समझ गए अच्छी तरह से कि भाई x का जो भी है x के गुणांक का आधा कर लो, फिर उस आधे का वर्ग कर दो और फिर दोनों तरफ जोड़ दो, दोनों तरफ जोड़ दो। ऐसा हम क्यों करते हैं? ऐसा हम इसीलिए करते हैं ताकि हमारे इस फॉर्मूले में फिट हो जाए, या तो फिट हो जाए a + b के होल स्क्वायर में, या फिट हो जाए a - b के होल स्क्वायर में। कैसे फिट होगा देखो, यहाँ पे a² + b² + 2ab। तो क्वेश्चन में मेरे पास देखो यहाँ पे 2 संख्या है ना, x² - 7 2x, मतलब कि जो -7 2x है ये तो या तो +2ab हो जाएगा या -2ab हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑब्वियसली माइनस का है तो -2ab हो जाएगा, -2ab हो जाएगा। और x² दे रखा है और ये b वाले जो टर्म है जब हम इसको वर्ग करके जोड़ेंगे तो ये इसके साथ आ जाएगा और फिर ये हमारे सीधे फॉर्मूला में बंद हो जाएगा। सिंपल सा हम इसीलिए करते हैं पूर्ण वर्ग विधि द्वारा। ठीक है भाई, तो 7/4 का मैं कोई क्या करूँगा, इसमें भी जोड़ेंगे और इसमें भी जोड़ेंगे। तो इसमें जोड़ते हैं पहले, तो समीकरण लिखा मैंने भाई x² माइनस मेरे पास ऑलरेडी है 7/2x प्लस 7/4 का स्क्वायर बराबर, इधर है -3/2 तो -3/2 प्लस 7/4 का
होल स्क्वायर। ठीक है भाई, माइनस है माइनस। अब इसको सोल्व कर दो। तो इधर वाले को सोल्व मत करना, क्यों? क्योंकि इस पूरी वाली संख्या को हम मान लेंगे a, इस पूरी वाली संख्या को मान लेंगे b। ठीक है, तो ये तो क्या हो जाएगा हमारा a स्क्वायर, ये क्या हो गया मेरा b स्क्वायर। अब बीच वाले को सोल्व करोगे तो ऑटोमेटिकली आपको 2ab मिलेगा। क्या मिलेगा? 2ab। देखो यहाँ पे माइनस से माइनस करोगे, 2 गुना में a का मान कितना है x, x गुना में b का मान कितना है 7/4, तो 7/4। इसको काट दोगे तो 7 एकम 7, तो x 7/2 x आ गया कि नहीं आ गया? -2 भी आ गया ऑलरेडी। तो बीच वाली संख्या हमारी ये या तो 2ab बन जाएगी या फिर -2ab हो जाएगी। हम इसीलिए पूर्ण वर्ग विधि का इस्तेमाल करते हैं। आगे बात समझ में? तो ये पूरी लाइन यहाँ पे लिख ही लेना। ये मैंने सॉल्व करने के लिए दे दिया आपको, है ना। ये हो गया x स्क्वायर और यहाँ पे +7/4 इसका होल स्क्वायर बराबर। इसको सॉल्व कर दो, इधर वाले को सॉल्व कर लो भाई। -3/2 प्लस है प्लस 7 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, मतलब 7/4 का स्क्वायर, मतलब 7 का स्क्वायर भी और 4 का स्क्वायर भी। तो 7 का स्क्वायर किया तो 49, 4 का स्क्वायर किया तो 16। दैट्स इट। 7 का स्क्वायर किया तो 49, 4 का स्क्वायर किया तो 16। दैट्स इट, क्लियर। अब इसको पूरे को तो मेरा फॉर्मूला बन गया ना भाई, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab में। तो इसकी जगह पे क्या लिख देंगे? a माइनस b का होल स्क्वायर, a माइनस b का होल स्क्वायर, मतलब कि a का मान x मान लिया, b का मान था 7/4, तो ये 7/4 का होल स्क्वायर बराबर। ठीक है, सॉल्व कर दो इसको, थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं। 16 का 16 आ गया, 2 का 16 में भाग देते कितना आ गया? 8। 8 को ऊपर गुना कर दिया तो 8 दिया 24, 24 किसका आएगा? माइनस का। प्लस है प्लस 49, 16 को 16 से भाग दे दिया 1 को 49 से कर दिया 49। ठीक है भाई, ये आ गया 49 और 24 कितना आ गया? 25। 25/16, 25/16। दैट्स इट। आगे बस समझ में, 25/16। अब इसको देखो, अब मेरे पास फाइनली आ गया x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर बराबर 25/16। 25/16। दैट्स इट। ठीक है भाई, अब हम क्या करेंगे? दोनों तरफ वर्गमूल कर देंगे, क्योंकि इस वर्ग को हटाने के लिए क्या करेंगे? वर्गमूल। तो वर्गमूल इधर भी और वर्गमूल इधर भी। तो इधर वर्गमूल करता हूं और फिर इधर भी वर्गमूल करते हैं। तो इस वर्ग से ये वर्गमूल कट गया। ठीक है भाई, 25 किसका वर्गमूल होता है? 5 का ऑब्वियसली। और 16 किसका वर्गमूल होता है? 4 का। तो ये हो गया 5/4, वो भी किसका? प्लस का और माइनस का, क्योंकि वर्गमूल करते हैं तो प्लस के 5/4 भी हो सकते हैं और माइनस के भी 5/4 भी हो सकते हैं। और यहाँ पे ऑलरेडी मेरे पास है x माइनस 7/4, तो x माइनस 7/4। अब हम क्या करेंगे कि एक बार प्लस का 5/4 लेके सोल्व कर दो और एक बार माइनस का 5/4 लेके सोल्व कर दो। तो एक बार मैं क्या करूंगा? प्लस का 5/4 लेके सोल्व कर दो। तो माइनस 7/4 है, उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा? प्लस का। तो बेसिकली मेरे पास ये हो गया x बराबर 5/4। ये माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का 7/4। सोल्व किया तो 4 का 4 आ गया, ऊपर आ जाएगा 5 + 7 बराबर 12/4। कितना आ गया? 3। तो एक बार तो सोल्व किया तो मैंने 3 आ गया, एक बार मैंने प्लस लेके सोल्व किया। अब की क्या करो? माइनस लेके सोल्व करो, क्योंकि 2 है, प्लस का भी और माइनस का भी। तो अब हम क्या लेके सोल्व करेंगे? माइनस लेके सोल्व करेंगे। ठीक है ना। तो एक तो ये हो गया। अब मैं कहता हूँ x माइनस 7/4 है ही। अब इधर ले लिया मैंने माइनस का 5/4। ये माइनस का उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। तो ये हो गया मेरे पास x बराबर माइनस 5/4 प्लस 7/4। एलसीएम आ गया 4। ये हो गया माइनस का 5 प्लस का 7। 7 में से 5 गया 2/4। 2 एकम 2, 2 दूनी 4। ये कितना आ गया? 1/2। 1/2। दैट्स इट। तो एक बार हमने सॉल्व किया तो 3 आ गया, एक बार सॉल्व किया तो हमने 1/2। तो इस तरह से हम पूर्ण वर्ग विधि द्वारा सॉल्व करेंगे। आगे बात समझ में। जिसको नहीं समझ में आया वीडियो पॉज करो, पीछे जाओ, दोबारा से समझो। यही फायदा है ऑनलाइन का। क्लास में तो दोबारा समझाना पड़ता है, यहाँ पे आप वीडियो पॉज करो, थोड़ा पीछे जाना, दोबारा समझ लेना। ठीक है। अब मैं करूंगा क्वेश्चन नंबर 3। इसमें रूट में तो बच्चों को कंफ्यूजन होगा, सर क्या करे क्या करे क्या करे। तो इसके लिए अपन चलते
अगले क्वेश्चन में जिन बच्चों ने वीडियो नहीं उतारा हो, वीडियो को आप पॉज कर लो, पॉज करने के बाद स्क्रीनशॉट ले लो खटाक दे से, जिससे कि आपको अच्छी तरह से क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। ठीक है भाई, ओके। अब हम आगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा 4x² + 4√3x + 3 = 0। पहले हम चेक करेंगे डी हमारा 0 से छोटा आ रहा है या बड़ा आ रहा है। अगर छोटा आ रहा है माइनस का आएगा तो हम उसको आगे सॉल्व नहीं करेंगे। तो करो सॉल्व। तो ए का मान बता रखा है, x² के आगे वाली सारी संख्या a, x के आगे वाली संख्या b और कांस्टेंट राशि c, सारी प्लस में है ना, हाँ सारी प्लस में है। तो x² के आगे संख्या आ गई 4, b की जगह आ गई भाई 4/√3 और c की जगह आ गई 3। ठीक है भाई, अब d का मान निकाल दो। d बराबर b² - 4ac। b का मान कितना है 4√3, तो ये आ जाएगा मेरे पास 4√3 का स्क्वायर माइनस 4 इनके बीच कोई निशान नहीं है, गुणा a है, a का मान कितना है भाई 4 गुणा है गुणा c है, c का मान कितना है 3 दैट्स इट। ठीक है भाई, सॉल्व कर दो। इसको मैं करता हूँ 4 का स्क्वायर, अब इसका स्क्वायर कर दो, इसको भी सॉल्व कर दो। तो इसका स्क्वायर किया तो 4 का स्क्वायर किया तो 16 और √3 का स्क्वायर किया तो 3, मतलब 4 को स्क्वायर किया तो 16, √3 का किया तो 3, माइनस 4 चौक 16, 16 तिया 48। इसको सॉल्व कर दो, 16 तिया 48, 48 माइनस 48 0, सॉरी मतलब कि 0 आ गया, मतलब इसका मूल अस्तित्व में है। अब हम सीधा चलेंगे पूर्ण वर्ग विधि द्वारा इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है भाई, तो पूर्ण वर्ग विधि में मैंने यहाँ पे ले लेता हूँ। तो ये क्वेश्चन आ गया 4x² + 4√3 बराबर x बराबर -3। ठीक है भाई, दो फॉर्मूले बताए, पहला बीजगणित एक तरफ, अंकगणित एक तरफ। तो मैंने कर दिया बीजगणित एक तरफ, अंकगणित एक तरफ। ठीक है भाई, उसके बाद क्या करने के कहा था मैं कि x² के साथ कोई गुणांक नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे x² के साथ क्या गुणा है 4। तो मैं क्या करूँ, पूरे समीकरण में 4 से भाग दे देंगे। ठीक है भाई, यहाँ पे लिख लेना कि समीकरण में 4 से भाग देने पर, ठीक है भाई 4 से भाग दे दूं, तो 4 से भाग देता हूं सिंपल सा। तो 4 से इसमें भाग दे दिया तो 4x² बटे में 4 माइनस प्लस 4√3 बटे में 4 x बराबर माइनस का 3 बटे में 4। ये 4 से ये 4 कट के, ये 4 से ये 4 कट, तो फाइनली मेरे पास आ गया x² + √3x बराबर माइनस का 3 बटे में 4। ये समीकरण आ गए। क्लियर? ठीक है, अब वही पूर्ण वर्ग विधि द्वारा फॉर्मूला निकालना है कि x के गुणांक का आधे का वर्ग दोनों तरफ जोड़ने पर, इधर भी जोड़ दो और इधर भी जोड़ दो। तो मैं इधर जोड़ता हूं, तो पहले लिखोगे x का गुणांक, तो x का गुणांक क्या है भाई, x का गुणांक यहाँ पर √3, तो ये √3 इस तरह ब्रैकेट में लिखते जाना जो भी चीज होती है। तो x का गुणांक हो गया √3, उसके बाद हो गया x के गुणांक का आधा, कितना भाई आधा। तो x के गुणांक का आधा √3 है, तो √3 का आधा कितना हो जाएगा भाई, किसी का आधा करना हो तो क्या करते हो, बटे में 2 करते हो ना, तो वही कर देना √3 बटे में 2। और आधे का वर्ग, आधे का वर्ग दोनों तरफ जोड़ना है, आधे का वर्ग दोनों तरफ, मतलब इधर भी और इधर भी। तो √3 बटे 2 है, तो ये √3 का यहाँ पे लिखो का वर्ग, का वर्ग, वर्ग के तो √3 बटे 2 का वर्ग है ना, तो √3 बटे में 2 का वर्ग दोनों पक्षों में जोड़ने पर, ये फॉर्मूला है, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना, यही फॉर्मूला है। ठीक है, तो मैं इधर भी कर दूंगा और इधर भी कर दूंगा, मतलब कि x² + √3x प्लस में √3 बटे में 2 का स्क्वायर बराबर -3 बटे में 4 प्लस √3 बटे में 2 का होल स्क्वायर, मतलब स्क्वायर इधर भी जोड़ दूं और स्क्वायर इधर भी जोड़ दूं, दैट्स इट। वही का वही, हर जगह वही काम करना है पूर्ण वर्ग विधि द्वारा में। ठीक है, और एक द्विघाती सूत्र है वो एकदम अलग है, बिल्कुल ही अलग। ठीक है ना, तो इसी का हम द्विघाती सूत्र भी इसी का निकाल के देखा, क्योंकि इसमें लिखा हुआ साफ साफ कि उपयुक्त प्रश्न में एक के दिए हुए सभी समीकरणों के मूल इसमें कह रखा है। तो इसको हम देखते हैं पूर्ण वर्ग विधि द्वारा निकाले, पूर्ण वर्ग विधि द्वारा निकालने के बाद इसी क्वेश्चन को द्विघाती सूत्र के फॉर्मूले से निकालना है। तो द्विघाती सूत्र के फॉर्मूले में मैं एक क्वेश्चन करके दिखा दूं, ये वाला क्वेश्चन करके दिखा दूं, ये रूट वाला है ना, तो यही हम करके देख लेंगे इसी के जस्ट बाद। तो भाई इसको सोल्व कर देते हैं, जिससे आपको पता चल जाएगा दोनों का मान सेम है या नहीं है। ठीक है भाई, तो यहाँ पे मैंने
क्या किया, x के गुणांक, तो पूर्ण वर्ग विधि का फॉर्मूला पता चल गया कि x के गुणांक का आधा का वर्ग दोनों पक्षों में जोड़ने पर। लेकिन उससे पहले दो चीजें करनी है, बीजगणित एक तरफ, अंकगणित एक तरफ। और इधर बीजगणित में भी एक्स स्क्वायर का गुणांक नहीं होना चाहिए, एक्स स्क्वायर का गुणांक नहीं होना चाहिए। ठीक है भाई, अब आ जाते हैं हम सीधे इस पे। तो √3/2 ये हो गया, ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। अब देखो यहाँ पे ये a स्क्वायर हो गया, ये b स्क्वायर हो गया, a स्क्वायर और b स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे ये प्लस है तो मतलब कि प्लस 2ab, मतलब ये 2ab ये है, मतलब कि मेरे पास ये फॉर्मूला फिट हो जाएगा। अब इसको 2ab करके दिखा देता हूँ। तुम कहो सर √3x कैसे आएगा, 2ab करेंगे तो कैसे आएगा, देखो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे सीधा √3x, इसकी जगह लिखो 2a, a का मान मैंने कितना माना x गुना में b का मान कितना है √3/2, √3/2 और प्लस √3/2 है इसका स्क्वायर। देख लो इस 2ab को सॉल्व करोगे तो √3x आएगा कि नहीं आएगा, आ जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, √3x आ जाएगा। दैट्स इट, क्लियर। आगे बात समझ में, बराबर -3/4 प्लस √3 का स्क्वायर करते हैं, √3 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आ जाता है 3, √3 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आ जाता है 3, और 2 का स्क्वायर करते हैं तो 4, तो आएगा 3, √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4। ठीक है भाई, तो ये -3/4 और ये प्लस का 3, ये तो कट गया। और ये किस में फिट हो गया, a + b के होल स्क्वायर में। तो a का मान कितना है x प्लस b का मान कितना है, b का मान √3/2, तो √3/2 का होल स्क्वायर बराबर 0। अब वर्गमूल इधर भी कर दो और इधर भी वर्गमूल करने से कोई फायदा नहीं, 0 है। तो यहाँ पे इसको वर्ग से वर्गमूल कट जाएगा, वर्ग से वर्गमूल कटे तो फाइनली मेरे पास आ गया x √3/2 बराबर 0। अब इस 0 को प्लस का ले लो चाहे माइनस का ले लो, 2 बार ले लो, तो ये प्लस का इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का, तो x बराबर -√3/2, इसी को -√3/2 आ गया वो, दैट्स इट। तो इस तरह से हम पूर्ण वर्ग विधि का इस्तेमाल करते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है भाई, अब देखो यहाँ पे, अब इसी को अगर जिस बच्चे ने उतारा नहीं है वीडियो को पॉज कर लो, इसको स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अब इसी को हम श्रीधराचार्य से निकालते हैं। किससे निकालते हैं, श्रीधराचार्य वाले फॉर्मूले से निकालते हैं। इसका मान निकाला था ना हमने, b स्क्वायर, इसका मान निकालते हैं यहाँ पे 48 बराबर 0 आ गया, तो यहाँ तक रहने दो। ठीक है, ये तो क्या पूर्ण वर्ग विधि द्वारा, पूर्ण वर्ग विधि को पूरे को मैंने मिटा दिया। ठीक है भाई, पूरे को मिटा दिया। अब यहाँ से पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हम इस्तेमाल करते हैं। तो पूर्ण वर्ग विधि का फॉर्मूला क्या है हमारे पास कि x का मान निकालेंगे डायरेक्ट, -b प्लस -b स्क्वायर -4ac बटे में 2a, ये फॉर्मूला है, बटे में 2a। एक बार कंफर्म कर लेता हूँ, हाँ ये ऑब्वियसली बटे में 2a। द्विघाती सूत्र फॉर्मूला दे रखा है भाई, कहीं ना कहीं तो दे रखा है, -4ac बटे में 2a। ठीक है भाई, ठीक है भाई, तो ये फॉर्मूला है हमारा -b प्लस -b स्क्वायर -4ac बटे में 2a। कुछ नहीं करना, सीधा फॉर्मूला में यहाँ पे छेप देना है। ठीक है भाई, देखो -b है, माइनस है, माइनस b है, b का मान कितना है 4√3 लिखा हुआ है, तो 4√3। ठीक है भाई, हो गया 4√3। उसके बाद प्लस माइनस b स्क्वायर -4ac। तो आप या तो निकाल लो या फिर हमने निकाल ही रखा है, यहाँ पे निकाला ना, b स्क्वायर -4ac 16 48 48 में 48 के तो कितना कहते 0, तो यहाँ पे √0 बटे में 2a, तो 2 गुना में a का मान कितना है भाई 4, दैट्स इट। ठीक है भाई, सोल्व कर दिया, तो यह -4/4√3, 0 प्लस का ले लो चाहे माइनस का ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बटे में 2 गुना 4 है, 2 गुना में 4, 4 से 4 कट गया, आगे -√3 बटे में 2, दैट्स इट। ये हो गया हमारा द्विघाती सूत्र के द्वारा। द्विघाती सूत्र सीधा फॉर्मूले में डालो, मान निकालो, और कुछ नहीं करना। ठीक है भाई, तो इसी तरह से आप बाकी के 3 क्वेश्चन दे रखे हैं, अगर उनके मूल 0 से माइनस मतलब माइनस में होगा तो ये मान नहीं निकलेगा। ठीक है, और अगर 0 हो या 0 से बड़ा हो तो ही इसका मान निकलेगा। ठीक है भाई, वीडियो काफी लंबी हो चुकी है, तो सारे में यही बेसिक चीजें हैं जो हमारा को बेसिक अच्छी तरह से समझा दे, जिससे कि आप क्वेश्चन अच्छी तरह से और कर पाओ। तो ये हो गया द्विघाती सूत्र द्वारा, द्विघाती सूत्र से सीधा फॉर्मूले में मान डाला और सॉल्व कर दिया। अब देखो
कि द्विघाती सूत्र का हमें प्रयोग कहाँ का, अगर हमारे क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि आप पूर्ण वर्ग विधि द्वारा सॉल्व करो तो आपको पूर्ण वर्ग विधि द्वारा ही करना है, अगर वहां पे लिखा है द्विघात सूत्र से सॉल्व करो तो आपको उसी से करना पड़ेगा। और सीधे क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए, और कौन सी विधि से करना है कुछ भी नहीं लिखा, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि पूर्ण वर्ग विधि से करें या फिर द्विघाती फॉर्मूले से करें। अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर तीसरा है, इसमें साफ साफ लिख रखा है निम्न समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए, बस आपको मूल बताना है। ये नहीं लिखा कि किस तरीके से, आप किसी भी तरीके से कर देते हैं, तो हम सीधा सीधारे चारे वाले सूत्र से कर देते हैं, लेकिन इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, सॉल्व थोड़ा सा करके। तो क्वेश्चन मेरा दूसरे का मैंने दूसरा लिया आपके लिए, क्वेश्चन है 1/x+4 -1 x -7 बराबर 11/30। ठीक है भाई, सॉल्व कर लो इसको, पहले सॉल्व करो। तो x+4 और x -7 बराबर, ठीक है, सॉल्व करो। x+4 को अभी ये मैंने इनका एलसीएम ले लिया, इन दोनों संख्याओं का एलसीएम ले, इसको ऐसे की छोड़ रखा है, यहाँ पे बराबर 11/30 कर लो। ठीक है भाई, इसको एलसीएम लेके सॉल्व करो। तो इसको मैंने एलसीएम लिया, एलसीएम लेके सॉल्व करता हूँ, तो x+4 को x+4 से भाग दिया तो बचा क्या x -7, तो यहाँ पे आ गया मेरे पास x -7, फिर यहाँ पे माइनस है माइनस, और कहीं भी कोई संख्या माइनस के आती है तो अंदर वाली सभी संख्याओं को ब्रैकेट के अंदर लिख लेना है, ठीक है ना। तो ये मैंने ब्रैकेट के अंदर कर लिया। अब x -7 को इससे भाग देंगे तो x -7 से x -7 कट जाएगा, बचेगा क्या x+4, यहाँ पे लिख दिया मैंने x+4 ब्रैकेट बंद। ठीक है भाई, तो अब यहाँ पे सोल्व कर दिया, यहाँ पे x+4 आ गया। अब ब्रैकेट के बाहर किसका निशान है, माइनस का, तो अंदर के निशान चेंज हो जाएंगे। तो ये हो गया मेरे पास x -7, ये x प्लस का है तो किसका हो जाएगा माइनस का, ये प्लस का है तो किसका हो जाएगा माइनस का। ठीक है, और बटे में x। अब हम ऐसा करते हैं, यहीं पे चलो एक लाइन और लिख लो, x+4 और x -7 बराबर 11/30। भाई ये प्लस का ये माइनस का कट गया, ठीक है, 7 माइनस का 4 माइनस का, 7 और 4 कितने हो गए 11, माइनस के 11। तो एक लाइन और लिख लो भाई, -11 बटे में x+4 और x -7। इसको भी सॉल्व भी कर लो ना, क्यों एक लाइन और बढ़ाते हैं, इसको भी अपन सॉल्व ही कर लेते हैं। कर लो गुना, x को इसके साथ भी गुना कर दो और इसके साथ भी गुना कर दो, जैसे हमने 4.2 में करा था। ठीक है भाई, तो x को इसके साथ करता हूँ तो x², फिर x को इससे किया तो माइनस का 7x, फिर 4 को इससे कर दिया तो प्लस का 4x, फिर 4 को इससे कर दिया तो 7 चौक 28, वो भी किसका माइनस का 28। ठीक है भाई, बराबर है बराबर 11/30, 11/30। ठीक है भाई, ये 7 माइनस का 4 प्लस का, तो 7 में से 4 गया कितना बचेगा 3, वो भी 3 किसका माइनस का। ये ऑब्वियसली हो गया हमारे पास माइनस का 11 बटे में x² माइनस का 7 में से 4 गया 3, तो माइनस का 3x माइनस का 28 बराबर 11/30। क्रॉस गुणा कर दो, अब क्रॉस गुणा कर दो बटे में, तो इस वाली संख्या को ऊपर से, नीचे वाली संख्या को नीचे से, ऊपर वाली को नीचे से और नीचे वाली को ऊपर से क्रॉस गुणा कर दो। ठीक है भाई, तो इसको मैं इससे गुणा कर दूं और इसको इससे गुणा कर दूं, तो पूरे समीकरण में 11 तो ये आ जाएगा x² -3x -28 बराबर, ये माइनस के 11 को किससे करना है 30 से, तो माइनस का 11 गुणा में 30, माइनस का 11 गुणा में 30। ठीक है भाई, अब इसको सोल्व कर दो, तो 11x² -3x -28 ब्रैकेट बंद, क्लियर, बराबर -11 × 30 दैट्स इट, और कुछ नहीं। ठीक है भाई, अब इसको गुणा कर दो, 11 को x² से गुणा कर दिया 11x², फिर 11 को 3 से कर दिया -11 दिया 33x आ गया, फिर 11 को 28 से करोगे तो -11 88 का 8 हासिल 8, 11 दूनी 22, 22 और 8 30, 308, 11 11 थिया 33 0, 1100 भाई 11 11 33 0 का 0 11 30 आ गया। ठीक है भाई, अब इसको सॉल्व कर लो, या फिर 11 दूनी 22 8 बचा, अरे पूरे 11 से कट ही रहा था, पूरा खामोखा मैंने गुणा कर दिया, फिर 11 से काट के छोटा करना पड़ेगा। हम ऐसा करते हैं, यहाँ तक तो ऐसे ही इसी रहने दूँ, बात भी पड़ेगी, आगे कर लो जब पीछे कर लो डेट शीट, वो एक फर्क पड़ेगा, ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये 11 को मैं इसके साथ गुणा करना है, मैं क्या कह रहा हूँ कि 11 को ये गुणा में इसको उधर भेज देता हूँ तो भाग हो जाएगा, जिससे कि पूरा पूरा कट जाएगा। तो यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी बच जाएगा x² -3x
-28 और यहाँ पे मेरे पास -11 गुना में 30 बटे में 11, तो 11 से 11 कट गया तो माइनस का 30 बच गया। तो फाइनली मेरे पास आंसर आ गया यहाँ पे x स्क्वायर -3x -3x -28 बराबर 30 है, बराबर माइनस का 30। अभी माइनस का 30 से उधर जाए तो किसका हो जाएगा 30, प्लस का 30 हो जाएगा। तो भाई हो गया मेरे पास x स्क्वायर माइनस का 3x -28 माइनस का 30 से इधर गया तो प्लस का 30 बराबर 0। x स्क्वायर है x स्क्वायर माइनस का 3x 30 प्लस का 28 माइनस का तो कितना हो गया माइनस का 2 बराबर 0। दैट्स इट। आगे बस समझ में क्लियर, कोई दिक्कत? अब इसको सोल्व कर दो। ये हो गया मेरे पास x स्क्वायर माइनस 3x -2, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब मेरे को इसके मूल बताने हैं, तो इसके मूल कितने आएंगे? बस सिंपल सा, इसमें से पहले ABC निकाल लो, फिर इसको b स्क्वायर फिर इसी करके सीधा मान डाल देना। तो भाई a का मान कितना आ जाएगा? x स्क्वायर के आगे जो भी संख्या होती है वो क्या होती है हमारा a, तो x स्क्वायर के आगे कोई संख्या नहीं मतलब कि 1। b क्या होता है मेरा? x के आगे वाली संख्या, तो x के आगे वाली संख्या आ गई माइनस का 3। उसके बाद c क्या है मेरे पास? c बराबर आ गया माइनस का 2। भाई यहाँ पे कोई क्वेश्चन रहा है तो माइनस का 2। अब सीधा फॉर्मूले में डाल दो। फॉर्मूला क्या है मेरे पास? भाई x बराबर माइनस का b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac और फिर इसका स्क्वायर रूट बटे में 2a। फॉर्मूले में डाल दो। माइनस का माइनस b का मान कितना है? -3। ये माइनस अलग है और ये माइनस अलग है, ये माइनस का 3। दैट्स इट। आगे बस समझ में। फिर उसके बाद प्लस माइनस फिर स्क्वायर रूट लगा दिया, स्क्वायर रूट लगा के सॉल्व कर दो। तो b स्क्वायर है, b का मान कितना है? माइनस का 3, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 3 का होल स्क्वायर। फिर माइनस है -4 है, 4 गुना है गुना a है, a का मान कितना है? 1 गुना में c है, c का मान कितना है? माइनस का 2 अरे ब्रैकेट बंद, और फिर ये बटे में 2a है, तो 2 गुना में a का मान कितना है भाई? 1। दैट्स इट। अब इसको सॉल्व कर लो ऐसे से, इसको सॉल्व करो तो माइनस है और ये भी क्या है? माइनस है, तो माइनस को माइनस से गुना करें तो क्या आ जाएगा भाई? प्लस माइनस 3 का स्क्वायर कर दिया तो 9, माइनस को माइनस से गुना कर दिया तो प्लस हो जाएगा। तो ये आ गया मेरे पास 9, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। ये माइनस है और ये क्या है? माइनस है, माइनस को माइनस से गुना कर दिया तो क्या आ जाएगा? प्लस, तो आ जाएगा +8 और फिर स्क्वायर रूट बटे में 2 गुना में 2। तो यहाँ पे फाइनली आ गया मेरे पास 3 प्लस माइनस 17 का स्क्वायर रूट बटे में 2। ठीक है भाई। अब आपको क्या करना है? ये एक बार प्लस का लिख लेना, एक बार माइनस का लिख लेना, ये हमारे पास सीधा फाइनली आंसर आ जाएगा। आगे बस समझ में अच्छी तरह से। तो इस तरह से हम श्रीधराचार्य वाले सूत्र से हम फॉर्मूले को यूज करेंगे और इसका मान निकालेंगे। और इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 10 11 जो भी है, 4, 7, 11 इसके हम अगले पार्ट में करेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है और ज़्यादा लंबी वीडियो होते ही बच्चे गायब हो जाते हैं, क्योंकि एक पीरियड में ऑब्वियसली 30 से 40 मिनट का पीरियड होता है, तो उतना मेरे हिसाब से काफ़ी रहता है आपके लिए। फिर हम इसका बाकी जो क्वेश्चन रहते हैं अगले पार्ट में करेंगे, लेकिन बोर्ड के एग्जाम से पहले आप चैनल के साथ कनेक्टेड रहो। जो भी क्वेश्चन करवा जाता है हाथों हाथ करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, जिससे कि आपको ध्यान रहे और पेपर आपके नज़दीक ही है। बस सिंपल सी बात है। तो जो भी चीज़ करो फटाफट करते जाओ। ठीक है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। वीडियो छोड़ते समय पहले लाइक करो, कमेंट करो और दूसरा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है। अब हम मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए